So hi everyone, myself Nudul. In this video we are going to start. हम पिछले वीडियो से मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जो था चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. तो आज हम यहाँ से डिजीजेज लाइक डेंस्ट्री एंड मलेरिया, डिजीज लाइक डेंस्ट्री मलेरिया से हम स्टार्ट करेंगे. सो डिजीज लाइक डेंस्ट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स. अब भैया ये प्रोटोजोन कौन होते हैं? प्रोटोजोन्स भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है. तो मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ. प्रोटोजोन एक तरह का वायरस होता है और जो ये क्या हुआ? एक सेकेंड वेट करें. हाँ, अब ठीक है. आई डोंट नो इसमें क्या हुआ था. हाँ, इसमें भी ठीक हो गया. चलो इससे कंटिन्यू करते हैं. डेंस्ट्री एंड मलेरिया. तो अब तो प्रोटोजोन भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं. अब इनका मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा. वेरस टाइफाइड और टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस का दूसरा नाम क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म टीबी. टीबी आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब ये बैक्टीरियल डिजीज होते हैं. तो चलो, यू हैव लर्नड सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6. कुछ नहीं. अब देखो जी, थोड़े से बैक्टीरिया के बारे में बता रखा है यहाँ पे. स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. अब थोड़ा सा हमें बैक्टीरिया से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम. अब जैसे जो टाइप्स थे ना, टाइप्स कि प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, वायरस. तो इनमें से जो पहला टाइप है ना, बैक्टीरिया, हम उसको डिस्कस करेंगे. उसमें कितने तरह के होते हैं? तो स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, और भी होते हैं. फिर होते हैं एल्गी. एल्गी के एग्जांपल्स होते हैं क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा. क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा. प्रोटोजोआ के होते हैं अमीबा, पैरामीशियम. प्रोटोजोआ के होते हैं अमीबा, पैरामीशियम. फंजाई के होते हैं ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन, एस्परजिलस. बता दूं, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय, किससे, किसने की थी? बताना, बताना किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ये कहानी है इसमें, पेनिसिलिन कैसे बनाई थी उन्होंने. इसको भी पढ़ेंगे हम. बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हैं इस चैप्टर में. तो चलो हम उससे स्टार्ट करते हैं. ये है, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा. अब हम क्लासिफिकेशन. अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड, मतलब अब सिंगल सेल्ड और मल्टी. अब मैं आपको दो टर्म्स बताना चाहता हूँ. दो टर्म्स. I want to tell you two terms which are very important और बहुत बार आएंगी इस चैप्टर में. ये अभी भी आई थी. सिंगल सेल्ड, ठीक है, सिंगल सेल्ड. तो दोनों टर्म्स है, सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड. अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है? सिंगल और मल्टी, सिंगल और मल्टी, सिंगल और मल्टी, इन दोनों का मतलब पता है. और सेल्ड, सेल्ड का मतलब होता है सेल. सेल्ड का मतलब होता है सेल. सिंगल सेल मतलब जिस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट हो. एक सेल ही उनका डाइजेशन कर रही है, एक सेल एक्सक्रीशन कर रही है, एक सेल ही सब कुछ कर रही है. मल्टी सेल्ड मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेल्स हैं. इनमें एक से ज्यादा सेल्स हैं और एक पर्टिकुलर सेल एक पर्टिकुलर वर्क कर रही है. ठीक है ना? एक पर्टिकुलर सेल एक पर्टिकुलर वर्क कर रही है. अब अपन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये वाली कैटेगरी में आते हैं, फिर नीचे वाली कैटेगरी में आते हैं. राइट, हम इस वाली कैटेगरी में आते हैं. और जो थे ना ये अमीबा, पैरामीशियम, वो सारी इस वाली कैटेगरी में आते हैं. ओके, तो सिंगल सेल मल्टी सेल का पता चल गया. अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया, कुछ एल्गी एंड प्रोटोजोआ. ये तो होते हैं सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्यूलर. सच, और कुछ मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एल्गी एंड फंजाई. मतलब, और इसमें आप सोचोगे कि यार हमारा दोस्त वायरस,
हमारे दोस्त वायरस को क्यों इंक्लूड नहीं किया, मैंने बताई थी बात, वायरस में सेल्स ही नहीं होते हैं, ठीक है ना, पिछले वीडियो में लेक्चर में मैंने बताया था आपको ये। तो इसके बारे में आपको और डिटेल्स में मैं नोट्स बना के दूंगा, मैं वो भी पढ़ाऊंगा। अरे ये क्या हो रहा है, they can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands। मतलब इस लाइन का कहना क्या चाह रहे हैं, ये लाइन कहना चाह रही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे हैं, वो है ओमनी ओमनी प्रेजेंट, PRESENT, वो है ओमनी प्रेजेंट, मतलब वो हर जगह पाए जाएंगे। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मेरे को नोट्स बनाने हैं, मैं नोट्स बना के आपको बताऊंगा। तो टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो से हम नोट्स में पढ़ेंगे। सो बस इतना ही, टिल देन गुड बाय।